नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे गिरफ्तारी का वारंट। गिरफ्तारी के वारंट के बारे में बात करेंगे, अरेस्ट ऑफ वारंट के बारे में बात करेंगे कि अरेस्ट ऑफ वारंट क्या है। लेकिन उससे पहले समझना जरूरी है कि वारंट दो प्रकार के होते हैं। नॉन बेलेबल वारंट होता है और बेलेबल वारंट होता है, जिसको नॉन बेलेबल को शॉर्ट में NBW भी कहते हैं और बेलेबल वारंट को BW कहते हैं। तो जो नॉन बेलेबल वारंट होता है वो वारंट ऐसा होता है कि उसमें आपको पुलिस द्वारा जामीन नहीं दिया जा सकता। लेकिन जो बेलेबल वारंट है वो बेलेबल वारंट ऐसा होता है कि उसमें वारंट में मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा जिसने उसको इस्यू किया है उसमें नीचे लिखा होता है कि भाई सो एंड सो व्यक्ति को अगर ये 5,000 का ये बॉन्ड दे दे उसमें, या उसका जो भी जनामत है वो दे दे, तो उसको जनामत पे मुक्त कर देना है। तो इस तरह से लिखा होता है, वो बेलेबल वारंट होता है। ये इन दो के बीच का डिफरेंस है। लेकिन नॉन बेलेबल वारंट में वो डायरेक्ट अरेस्ट करके मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है, उसमें कोई भी जामीन पुलिस द्वारा नहीं लिया जाता। तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 का पार्ट बी, जो अरेस्ट के बारे में है, वारंट ऑफ अरेस्ट के बारे में है। जो गिरफ्तारी का वारंट है उसके संबंध में है। तो सेक्शन 70 से हम स्टार्ट करते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण सेक्शन है वो हम कवर कर लेंगे। सेक्शन 70 की अगर हम बात करें, सेक्शन 70 है फॉर्म्स ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूरेशन। गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप और अवधि। इसमें दोस्तों ये है कि जो ये वारंट है, जो गिरफ्तारी का वारंट होगा, अरेस्ट ऑफ वारंट है, तो उसमें वारंट जो इश्यू किया गया है वो जो कोर्ट इसको इश्यू करेगी, एक तो वारंट हमेशा राइटिंग में होता है। पॉइंट नंबर 1 ये है कि वारंट राइटिंग में होगा। वारंट ऐसी चीज़ नहीं है कि हम मौखिक बोल दें कि जाओ भाई इस व्यक्ति को अरेस्ट कर लो, इसके नाम का वारंट निकाल दिया, ऐसा नहीं होता है। वारंट हमेशा राइटिंग में होगा। वारंट पे पॉइंट नंबर 2 है, उस पे जो अध्यक्ष, जो पीठासीन अधिकारी है कोर्ट का, जो मजिस्ट्रेट है, उनके हस्ताक्षर होंगे, सिग्नेचर होंगे। और पॉइंट नंबर 3, उस पे कोर्ट की जो राउंड सील होती है, जो कोर्ट का स्टाम्प होता है, वो लगाना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से ये 3 पॉइंट है, ये वारंट पे होने चाहिए। इसके बिना वारंट वैध नहीं माना जाएगा। और उसके बाद इसमें बात की गई है उसकी वैलिडिटी के बारे में कि इसकी वैधता क्या होगी, वारंट की वैधता क्या होगी। वारंट की वैधता जब तक ये निष्पादित नहीं किया जाता है, उसका एग्जीक्यूशन नहीं किया जाता वारंट तक, तब तक वारंट की वैलिडिटी होती है। और वारंट की जो निष्पादन है वो होने के बाद में वारंट की जो वैधता है, जो उसका टाइम पीरियड है, वो समाप्त हो जाता है। क्योंकि जब वारंट जिस कार्य के लिए भेजा गया था वो कार्य समाप्त हो गया है, तो फिर वारंट भी एक प्रकार से पूरा हो जाता है। लेकिन उसमें दूसरा ये कहा गया है कि जिस कोर्ट ने उसको निकाला है, जिस कोर्ट ने उसको वारंट इश्यू किया है, जिस कोर्ट ने वो कोर्ट उसको रद्द कर दे, तो भी वारंट की अवधि पूरी हो जाती है। ऐसा आपने देखा होगा कि जो एडवोकेट्स है, जो स्टूडेंट्स है, अभी जूनियरशिप में जा रहे हैं, कि कोर्ट में जब आरोपी के विरुद्ध, जो आरोपी है, जो अपराधी है, उसके विरुद्ध जब वारंट निकलता है, कोर्ट में वो पेश नहीं होता है, तो उसको पता चलते ही वो कोर्ट में आता है। फिर एप्लीकेशन दी जाती है कि उसके सामने जो वारंट है वो रद्द किया जाए। तो इस तरह से जो उसकी गिरफ्तारी का वारंट है वो कोर्ट रद्द करती है, तो तभी वो रद्द माना जाएगा। ऐसे उसको कोई भी रद्द नहीं कर सकता है। उसके बाद आती है सेक्शन 71। सेक्शन 71 है पावर टू डायरेक्ट श्योरिटी टू बी टेकन। प्रतिभूति के लिए जाने का निर्देश देने की शक्ति। इसमें यह कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति कोई बॉन्ड देने को तैयार है, कोई जनामत देने को तैयार है, जैसे कि ये बेलेबल ऑफेंस की बेलेबल वारंट की मैंने बात की, कि उसमें ये लिखा होगा कि 5,000 का बॉन्ड देने पे, तो या फिर श्योरिटी जो भी देगा उसके बाद उसको छोड़ दिया जाएगा। तो उस तरह से जो भी वारंट होगा, तो उस संबंध में वारंट की जो भजवनी होगी, वो वारंट की भजवनी होने के बाद में उसको छोड़ दिया जाएगा। क्योंकि उसमें कोर्ट द्वारा ये कहा गया है कि भाई अगर ये कोर्ट में आने के लिए तैयार है और कोर्ट में उसको जो रखा है, बॉन्ड दिया हुआ है, बॉन्ड की 5,000 का ये बॉन्ड भर दे,
या फिर इसका कोई जमानती है वो 5,000 रुपये का जमानती रह जाए तो उस बॉन्ड का एग्जीक्यूशन माना जाएगा और उसमें पुलिस द्वारा जमानत दे दी जाएगी उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध वारंट निकाला गया है। तो इस तरह से ये वारंट के बारे में है। उसके बाद आता है कि ये वारंट के ऊपर उसके ऊपर एंडोर्समेंट किया जाएगा, उसके ऊपर लिखा जाएगा कि भाई जो वारंट ऐसा बेलेबल निकाला गया है बेल लेने के लिए कि सो एंड सो व्यक्ति को कितने व्यक्तियों का कितने व्यक्तियों को जमानती लेना है, कितने व्यक्तियों का बॉन्ड लेना है, इसमें इसकी वैलिडिटी क्या होगी, मतलब कि कब कोर्ट के समक्ष हाजिर होना होगा, वो सब उसमें लिखा हुआ होना चाहिए वारंट में, अगर वो जमानती वारंट है। उसके बाद इसमें ये कहा गया है कि ये वारंट लेने के बाद जो भी प्रोसीडिंग हुई है और जो भी उसमें जमानती रखा गया है, जो भी बॉन्ड उसमें भरा गया है, वो बॉन्ड के साथ में वो जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी जिस कोर्ट ने वो वारंट निकाला है उस कोर्ट को सुपुर्द किए जाएंगे, उस कोर्ट को भेजे जाएंगे। तो ये सेक्शन 71 के बारे में हमने बात की। अभी सेक्शन आता है 72। सेक्शन 72 है वारंट्स टू होम डायरेक्टेड। वारंट किसको निर्दिष्ट होंगे? वारंट पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट किए जाते हैं जब ये पुलिस अधिकारी को निष्पादन के लिए भेजे जाएंगे, जिसको आवश्यक होगा कि भाई कोई पुलिस अधिकारी कोई भी भेज सकता है, ऐसे पुलिस अधिकारी को ये भेजे जाएंगे और पुलिस अधिकारी इनका निष्पादन करेंगे। जिसको भी ये भेजे गया है कोई भी एक व्यक्ति इसका निष्पादन कर सकता है, भले ये 4-5 लोगों को भेजा गया है, और इसका ऐसे निष्पादन करके ये जो भी इसमें निर्दिष्ट किया गया है वो उनमें से कोई एक व्यक्ति भी उसका निष्पादित करके मतलब एग्जीक्यूशन करके उसको कोर्ट को रिटर्न करेगा, या फिर अगर वो नॉन अवेलेबल वारंट होगा कि जिसमें व्यक्ति को अरेस्ट किया गया होगा, जो अपराधी है उसको कोर्ट के समक्ष लाया जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे सेक्शन 73 आता है वारंट मे बी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन। वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट हो सकेंगे। इसमें यह कहा गया है कि जो अजमानतीय अपराध है, इसमें जो उद्घोषित अपराधी है, जो सिद्ध दोष अपराधी है, जो भाग गए हैं, ऐसे जो भी अपराधी है उनका चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होगा वो उनके खिलाफ वारंट निकाल सकेगा। और ऐसे व्यक्तियों को पुलिस अधिकारी के सिवा भी किसी भी व्यक्ति को कोर्ट जिसको योग्य लगे उस व्यक्ति को उसका निष्पादन करने के लिए बोल सकती है, उस वारंट का एग्जीक्यूशन करने के लिए बोल सकती है। और ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध अगर जो भी है वो जिस भार साधक मतलब वो जिस भी प्रॉपर्टी में प्रवेश किया है, उसने जिस जमीन में प्रवेश किया है वहाँ पे जाके उसको अरेस्ट किया जा सकता है जब किसी मजिस्ट्रेट ने वारंट निकाला हो। उसमें ये कहा गया है कि अगर इसमें 71 का प्रोविजंस है, अगर इसमें बॉन्ड लेने के लिए कहा गया है तो बॉन्ड लेकर सेक्शन 70 के प्रोविजंस के अनुसार उसको जमानत पे पुलिस द्वारा या जो भी उसके एग्जीक्यूशन कर रहा है बॉन्ड की वो उनको मुक्त कर देगा। उसके बाद है सेक्शन 74। सेक्शन 74 है वारंट डायरेक्ट टू पुलिस ऑफिसर। पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट, इसमें यह कहा गया है किसी पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट का निष्पादन किसी अन्य ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा भी किया जा सकता है जो जिसका उस वारंट पर नाम नहीं है। मतलब कि इसमें यह कहा गया है कि जो भी पुलिस अधिकारी जैसे किसी थाना अध्यक्ष के नाम का वारंट निकला है कि ये थाना अध्यक्ष इस वारंट को निष्पादित करेगा, इस वारंट की एग्जीक्यूशन करेगा, तो उस संबंध में क्या होगा कि वो थाना अधिकारी उसके अंडर में जो कोई भी दूसरा अधिकारी आता है या कोई भी दूसरा उसके यहाँ का कोई भी पुलिस का कोई भी ऐसा कर्मचारी आता है जो उसके अंडर वो उसकी अमलवारी करा सकते हैं, मतलब कि उसको निष्पादित करा सकते हैं, एग्जीक्यूशन करा सकते हैं, तो वो उस पर अपना वो उसके नाम का उस पर लग के उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि भाई तुम जाके इस व्यक्ति को अरेस्ट करके लाओ। तो इस तरह से पुलिस अधिकारी किसी दूसरे अन्य व्यक्ति जो उसके अंडर में आता है उसको भी ये एग्जीक्यूशन के लिए दे सकता है। उसके बाद है सेक्शन 75 नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट। वारंट के सार की सूचना। इसमें यह कहा गया है जो पुलिस अधिकारी
इसका निष्पादन करने जाएगा, एग्जीक्यूशन जो वारंट का है वो करने जाएगा, उस टाइम पे जिस व्यक्ति का, जिस आरोपी का, या मतलब जिस अपराधी का वो वारंट का निष्पादन करने गया है, एग्जीक्यूशन करने गया है, उस व्यक्ति को वो उस वारंट का सारांश बताएगा कि भाई ये वारंट तुम्हारे लिए निकला है, क्यों निकला है, उस पर जो लिखा है कि भाई ये तुम्हारे पे केस चल रहा है, ये सेक्शन का केस चल रहा है, या फिर ये तुम ऐसे भाग के आए हो, ऐसा जो भी कुछ भी होगा उसको बताएगा। या कोई अपराधी ऐसा बोलेगा भाई मेरे को दिखाओ ये वारंट है कि नहीं है, या तुम ऐसे ही बोल रहे हो, तो वो उसको वारंट भी दिखा सकते हैं और दिखाना भी चाहिए। तो इस तरह से वो उसको वारंट दिखाएंगे। उसके बाद है सेक्शन 76। सेक्शन 76 है पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्रॉट बिफोर कोर्ट विदाउट डिले। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष अवलंब की लाया जाना। इसमें मित्रों ऐसा कहा गया है कि अनावश्यक ना हो, ऐसे वस्तु में जो भी व्यक्ति अरेस्ट किया गया है, जो भी व्यक्ति अरेस्ट किया गया है, जिसको गिरफ्तार किया गया है, ऐसे व्यक्तियों को अनावश्यक ना हो ऐसा समय बिगाड़ करके उसको अपनी कस्टडी में पुलिस वाले नहीं रख सकते हैं। इसमें यह कहा गया है कि जितनी जल्द से जल्द हो वो मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको लाना चाहिए, और अगर उसमें सेक्शन 71 का प्रोविजन लागू होता हो तो बॉन्ड लेके छोड़ देना चाहिए जल्द से जल्द। इसमें यह कहा गया है, उसमें बॉन्ड लिया जाएगा और सेक्शन 71 की जो भी प्रोसीडिंग है वो पूरी करके उसको छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद है सेक्शन 77 वेयर वारंट में बी एग्जीक्यूट। वारंट कहाँ निष्पादित किया जा सकता है? दोस्तों इसमें वारंट कहाँ निष्पादित किया जाएगा? एग्जीक्यूशन वारंट का प्लेस के बारे में कहा गया है। ये पूरे भारत में कहीं भी निष्पादित किया जा सकता है। एग्जीक्यूशन पूरे भारत में कहीं भी किया जा सकता है वारंट का। यूपी में वारंट निकाला गया है, यूपी के किसी कोर्ट के द्वारा वारंट निकाला गया है और अपराधी का पता चलता है कि अपराधी आंध्र प्रदेश में छिपा हुआ है, अपराधी केरल में छिपा हुआ है, अपराधी मध्य प्रदेश में छुपा हुआ है, तो उस जगह जाके उसका निष्पादन किया जा सकता है, वारंट का एग्जीक्यूशन किया जा सकता है, ऐसा इसमें कहा गया है। इसलिए वारंट ये नहीं है कि भाई वारंट निकाला है, कोई भी भाग के किसी भी दूसरे स्टेट में छिप जाएगा और वो बच जाएगा, वहाँ पे भी उसका वारंट का एग्जीक्यूशन किया जा सकता है। उसके बाद है सेक्शन 78। सेक्शन 78 है वारंट फॉरवर्ड फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड ज्यूरिडिक्शन। अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए भेजा गया वारंट। इसमें मित्रों ये कहा गया है दोस्तों कि अगर ये वारंट है ये एग्जीक्यूशंस के लिए बाहर भेजा गया है, ज्यूरिडिक्शंस के बाहर भेजा गया है, तो ज्यूरिडिक्शंस के बाहर जो भी वारंट भेजा जाएगा उसमें ये कहा गया है कि ये वारंट है वो जो जिले का सुपरिटेंडेंट होगा, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होगा, जो डीएसपी होता है, पुलिस कमिश्नर होगा, उन सभी को, ये अधीक्षक जो होता है पुलिस का उन सबको, या फिर वहाँ का एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा, उनको ये एग्जीक्यूशन के लिए भेजा जाएगा और उनके द्वारा उसका एग्जीक्यूशन करके जो सेक्शन 81 की आगे प्रोसीडिंग आएगी वो प्रोसीडिंग फॉलो की जाएगी। कि जैसे अगर ये उनको भेजा गया है और वो उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लेते हैं जिस व्यक्ति के लिए भेजा गया है, और उसमें सेक्शन 71 अप्लाई नहीं होता है कि भाई उसमें बॉन्ड लेके छोड़ना नहीं है, तो जो भी ये डीएसपी है या फिर पुलिस कमिश्नर है वो उसको अरेस्ट करके उसके बंदोबस्त करेंगे उस कोर्ट के समक्ष पेश करने का, जिस कोर्ट ने वो वारंट निकाला है वो उनकी जिम्मेदारी होगी, ऐसा इसमें सेक्शन में कहा गया है। उसके बाद है सेक्शन 79 आता है। सेक्शन 79 है वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड ज्यूरिडिक्शंस। अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट करना। इसमें यह कहा गया है कि जो स्थानिक कोई पुलिस अधिकारी है और वो पुलिस अधिकारी वारंट की अमलवारी के लिए, जो वारंट की एग्जीक्यूशन है, वारंट की एग्जीक्यूशन करने के लिए उसके स्थानिक जो अधिकारिता है, जो ज्यूरिडिक्शन है, लोकल ज्यूरिडिक्शन है पुलिस स्टेशन का, उसके बाहर जाके वारंट का एग्जीक्यूशन करने के लिए कहा गया है। तो जो वो अधिकारी वारंट का एग्जीक्यूशन करने के लिए जब दूसरे किसी पुलिस स्टेशन के ज्यूरिडिक्शंस में जाएगा,
कोर्ट के द्वारा वारंट निकाला गया होगा, तो वहाँ का जो स्थानिक पुलिस स्टेशन होगा वहाँ पे उनकी मंजूरी लेनी पड़ेगी, उनको जानकारी देनी पड़ेगी, या फिर डीएसपी को या पुलिस कमिश्नर को या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, किसी को भी उसकी जानकारी देनी पड़ेगी और उनका उस पर एंडोर्समेंट लेना पड़ेगा। तो ऐसा करके ये उसको एग्जीक्यूशन कर सकते हैं वारंट को ज्यूरिडिक्शंस के बाहर। तो इस तरह से वारंट का एग्जीक्यूशन किया जा सकता है, उसकी स्थानिक के भी बाहर किया जा सकता है, लेकिन वहाँ के पुलिस स्टेशन को जानकारी देनी पड़ेगी। लेकिन इसमें एक अपवाद कहा गया है कि अगर ऐसा लगे कि भाई ये मंजूरी लेने में देरी हो जाएगी या जानकारी देने में देरी हो जाएगी, तो जो भी पुलिस अधिकारी अरेस्ट करने गया है, एग्जीक्यूशन करने गया है वारंट का, वो उस वारंट पे नोट डाउन करेगा कि भाई ये उसके पास टाइम नहीं था, या अपराधी भाग रहा था, या अपराधी भाग जाता नहीं मिलता। तो ऐसा करके उस पर जो भी रीज़न है डायरेक्ट एग्जीक्यूशन करने का, दूसरे पुलिस स्टेशन में जाने का, वो उस पर नोट डाउन करके और उस वारंट का एग्जीक्यूशन कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कंपलसरी है कि भाई मंजूरी लेनी पड़ेगी, वो उसमें रीज़न लिख के वो उसका एग्जीक्यूशन कर सकता है, ऐसा इसमें कहा गया है। तो मित्रों, ये हमने बात की सभी, इसमें जो भी हमने ये वारंट से रिलेटेड बात की, ये बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन थे, उनके बारे में हमने बात की। इसमें सेक्शन 80 है और 81 है, ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें वारंट के बारे में कहा गया है, ऐसे अगर हम देखें तो इसमें ये कहा गया है कि अगर जो सेक्शन 81 की बात करें तो उसमें कहा गया है कि अगर जो भी ज्यूरिडिक्शंस के बाहर जो भी भेजा गया है वारंट, उसके बारे में है कि वो कैसे उसका निष्पादन होगा, कैसे उसको निष्पादित किया जाएगा। कि जैसे ज्यूरिडिक्शंस के बाहर कोई भी भेजा गया है तो उसमें वो जो भी कुछ होगा वो उसकी अमलवारी करके वो रिटर्न मजिस्ट्रेट की कोर्ट को भेजा जा सकता है। या फिर इसमें ऐसा भी है आगे कि जैसे इसमें कहा गया है कि भाई जैसे कोई किसी को अरेस्ट किया गया है ज्यूरिडिक्शंस के बाहर, तो उसमें ये कहा गया है कि भाई उसमें जो भी वारंट होगा तो उस वारंट का क्या किया जाएगा कि भाई जैसे ज्यूरिडिक्शंस के बाहर उसमें अरेस्ट किया गया है किसी को, तो उसमें ये कहा गया है कि उसको अगर वो ज़्यादा गंभीर अपराध नहीं है तो उसको जो पुलिस कमिश्नर है या डीएसपी है उनके सामने ले जाके बॉन्ड भरवा दिया जाएगा, अगर उनको ये लगता है कि हाँ भाई ये व्यक्ति कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहेगा। अगर ऐसा लगता है कि उपस्थित नहीं रहेगा और नॉन बेलेबल वारंट है, उसमें जमानत पर छोड़ने का कोई संजोग ही नहीं है, तो उसके टाइम पे वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में या फिर सेशन जज की कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा और उनको योग्य लगेगा वो उनको जमानत पे छोड़ सकते हैं, उसमें ऐसा कहा गया है। तो ये आज का हमारे सेगमेंट में वारंट के बारे में हमने बात की। आपको ये अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मित्रों को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशन तुरंत उपलब्ध होते रहे।